जल्द से जल्द एक एक पैसे जोड़ने की आदत डाल लेना अपनी माली स्थिति को बेहतर बनाने का सबसे उम्दा तरीका है। लेकिन ज्यादातर लोग इस तरीके से ज्यादा धन इकट्ठा नहीं कर पाते वास्तव में उनकी जितनी क्षमता होती है। दोस्तों, अगर आप धन उपार्जन करने का सोच रहे हैं या धन इकट्ठा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको शुरुआत पहले से ही करनी होगी। कहने का मतलब यह है कि जितने कम उम्र में अगर आप धन इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं वो चीज आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुक्कू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम छोटी छोटी बचत करके एक अच्छा निवेश कर सकते हैं और एक अच्छा अमाउंट जमा कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी चीज है कि शुरुआत हमें अभी से ही करनी शुरू कर देनी है। मतलब जितने अगर हम कम उम्र के हैं तो हमें अपना ये बचत करने का और निवेश करने का सिलसिला स्टार्ट कर देना चाहिए। दोस्तों, ये ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि हम यहाँ पे बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। कंपाउंडिंग जो होती है ना, ये दुनिया का 8वां अजूबा कहा गया है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी यही चीज कहा है कि ये जो कंपाउंडिंग होती है इसमें कैसे हमारे पैसे बढ़ते हैं या कैसे हम अपने आप अपना वैल्यू बढ़ाते हैं, ग्रो करते हैं, ये सारा कुछ कंपाउंडिंग का जादू होता है। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने एक कंपाउंडिंग पे एक वीडियो अपलोड कर रखा है जिसमें आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया है और उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत पसंद किया है। तो यहां हम बात करेंगे कि अगर हमें छोटी छोटी निवेश करनी है या छोटी छोटी बचत करनी है तो उसके लिए हमें कौन कौन से स्टेप हैं वो पहले से लेने चाहिए। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुक्कू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट है इरादों का पक्का होना। दोस्तों, होता ये है कि अगर हम चाहते हैं कि हम कम समय में या छोटी छोटी बचत करके ज्यादा पैसे इकट्ठे कर लें तो इसके लिए हमें अपने इरादों का पक्का होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ऐसा होता है कि हम एक एक चीज को बचाते हैं और जब हम स्टार्टिंग में होता क्या है कि जब हम नई नई नौकरी पाते हैं या नया नया अपना घर बसाते हैं तो उस समय हम बचत और निवेश के बारे में सोचते ही नहीं है। सोचते हैं कि अभी तो अपनी लाइफ स्टार्ट हुई है, चलो पूरी तरह से एंजॉय करते हैं। लेकिन ये एंजॉय करते करते कैसे समय बीत जाता है ये पता भी नहीं चलता है। इसलिए अगर हम कम कमाते हैं लेकिन फिर भी हमें स्टार्टिंग जो है वो शुरू से कर देनी चाहिए। मतलब कम पैसे से ही बचत स्टार्ट कर देनी चाहिए और अगर हमारी छोटी छोटी कहीं बचत हो पाए तो उसे हमें जरूर करना चाहिए। देखिए दोस्तों, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए कि अगर हमारी उम्र 65 वर्ष है तो हम सेविंग करके क्या करेंगे, हमारे पास कितने उम्र मतलब कितना हमारा और अवधि बचा हुआ है। अगर उसी चीज को हम चाहते हैं कि 65 साल की उम्र में हम किसी पर डिपेंडेंट ना रहें और उसके लिए हमारे पास सफिशिएंट मनी हो तो इसके लिए अगर हम स्टार्टिंग 25 साल की उम्र में कर देते हैं तो हमारे पास कितना टाइम बचेगा, 40 साल का। और 40 साल में हम कम कम करके भी अच्छा अमाउंट जमा कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने यही सेविंग 35 साल की उम्र में स्टार्ट किया तो अब हमें 65 साल तक कितना हमारे पास टाइम बचेगा, 30 साल। तो तुरंत 10 साल हमारे कम हो गए। तो जो कंपाउंडिंग होने का जो टाइम होता है वो भी तो कम हो गया। कहने का मतलब यह है कि अगर 25 साल में आप पर मंथ 5,000 रुपए इकट्ठा कर लेते हैं, 5,000 रुपया बचा कर निवेश करते हैं और आपको सालाना अगर 12% का रिटर्न मिलता है तो दोस्तों, जब तक आप 65 साल के होंगे टोटल आपके पास अमाउंट जो है वो 5.89 करोड़ का हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि हमें शुरुआत कैसे, मतलब स्टार्टिंग जो है हमारी वो हमें कम उम्र से ही कर देनी चाहिए। एक्चुअली होता क्या है दोस्तों कि हमें स्कूल कॉलेज में इसकी शिक्षा नहीं दी जाती है और ऐसा मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ, मुझे भी कोई बताने वाला नहीं था जब हमने अपनी जिंदगी स्टार्ट की थी। तो अगर हमें ये उस समय नॉलेज रहता तो हो सकता है हम जहां हैं वहां से आगे ही होते।
दूसरी बात यहाँ पे आती है कि जो गैर जरूरी खर्चे हैं उसकी कटौती करनी है और जो बचत किए हुए हमारे पैसे हैं उसका हमें निवेश करना है। दोस्तों, कहने का मतलब मैंने अभी आगे वाले पॉइंट में ये चीज बताया कि जब हम यंग रहते हैं, जब नया नया हम नौकरी करना स्टार्ट करते हैं, अपनी जिंदगी स्टार्ट करना शुरू करते हैं, तो उस समय हमें बचत के बारे में, निवेश के बारे में इतना सेंस नहीं रहता है और हम हमेशा आज पे जीते हैं कि चलो आज जी रहे हैं ना, कल देखा जाएगा। और इससे करते करते हमारे जो खर्चे हैं वो बढ़ने लगते हैं। खर्चे बढ़ने मतलब अमूमन हम क्या करते हैं कि होटल रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं। आप अगर सप्ताह में एक बार दो बार भी जाके बाहर खाना खाते हैं तो आप ये पैसे बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं। आप अपनी बचत किए हुए पैसे आप बचा रहे हैं, ठीक है, आपने सोचा कि चलो 1,000 रुपए हम पर मंथ बचाएंगे, लेकिन अगर उस बचाए हुए पैसे को आप कहीं निवेश नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो पैसा बचाने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो यहाँ ये चीज कहना है कि आपको अपने खर्चे की कटौती तो करनी ही है। खर्चे मतलब गैर जरूरी खर्चे जिसके बिना आपका घर चल सकता है और आपको कोई भी आपके सर्वाइवल में कोई दिक्कत ना होगी, तो ऐसे खर्चों की आप कटौती कर सकते हैं और अपने बचत किए हुए पैसे को जल्द से जल्द निवेश करना सीख लीजिए। तीसरी बात यहाँ पे आती है, कहाँ करें निवेश। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि जो हम युवा पीढ़ी होते हैं, अगर कुछ पैसों को बचा लेते हैं तो हम इस द्वंद में रहते हैं कि इन पैसों को कहाँ निवेश करें, कहाँ इन्वेस्ट करें। लेकिन इसके लिए मैंने इन्वेस्टमेंट पे लगातार 3 से 4 वीडियो अपलोड कर रखे हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है। देखिए, होता क्या है दोस्तों कि सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि चॉइस आपकी है। आप क्या चाहते हैं अपने पैसों के साथ, अपने आप के साथ क्या चाहते हैं, ये सब कुछ आपको सोचना है। आप सही और गलत का निर्णय कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप फाइनेंशियल किसी एडवाइजर से मदद भी ले सकते हैं, आप सलाह भी ले सकते हैं। ये जो सलाह होती है ना, अगर आप किसी से कुछ पूछते हैं तो ये एक टाइम में आपके लिए अच्छा डिसीजन होता है। इसलिए दोस्तों, अपने पैसे को आपको कहाँ बचाना है और कहाँ उसे मतलब निवेश करना है, ये चीज आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। बहुत सारे ऑप्शन आपको बहुत लोग बता देते हैं, लेकिन ये बात सही है कि हमें जब हमने स्टार्ट किया था अपना कैरियर तो हमें किसी ने कुछ नहीं बताया था। हम अपना काम खुद करते, हम एक ही चीज जानते थे कि हमें पैसे जो है वो पर मंथ आरडी में बचाने हैं और वो जब आरडी का पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो उसे हमें बैंक में एफडी कर देना है। इसके अलावा हमें कोई भी स्कीम नियम के बारे में कुछ नहीं पता था और अगर कुछ पता भी चलता था तो एक अंदर डर था कि एक तो हमारे पास पैसे नहीं है और जो पैसे हैं कहीं वो पैसे डूब ना जाए। लेकिन आजकल क्या है कि इतनी फैसिलिटी है, इतना नेट पे सारा जानकारी दिया गया है। हमारे जैसे जो है वीडियो आपके सामने हमेशा यूट्यूब पे आपको मिलते ही हैं और मेरी वीडियो इस चीज में बहुत सहायक होते हैं, जहां मैं आप लोगों को तरह तरह के स्कीम बताती हूँ। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि आपको निवेश कहाँ करना है, आपको इन्वेस्ट कहाँ करना है, इस चीज का डिसीजन आप खुद लीजिए और उसके लिए आप मेरे जो पुराने वीडियो हैं उसको जरूर चेक कीजिए। हो सकता है आपको उससे एक सही डायरेक्शन मिल जाए। तो निवेश जल्द से जल्द कीजिए। और लास्ट में मुझे यही एक चीज कहना है कि मजबूत बुनियाद। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है ना कि हम निर्णय कर लेते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको कहा था कि आपको पक्का इरादा करना है, तो यहाँ मजबूत बुनियाद कहने का मतलब ये है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोच लेते हैं कि ठीक है हमें करना है और हम उस पर अमल भी करते हैं। 1 महीने 2 महीने हम अपना पैसा बचत करते हैं, हम उस पैसे को निवेश भी करते हैं, लेकिन उसके बाद कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई काम आ जाता है, उसके बाद हम बचत करना भूल जाते हैं या हम सोचते हैं कि चलो इस महीने नहीं हुआ अगले महीने करेंगे। तो ये चीज जो है ये हमें अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करना है। मजबूत बुनियाद होना चाहिए हमारा कि जब हमने पक्का इरादा कर लिया है तो आगे हमें क्या करना है हम जानते हैं। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है ना कि लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसे बचते नहीं है, तो उसके लिए मैंने आपको कहा है कि आप जो एक ऑटोमेटिक डिडक्शन वाला जो फैसिलिटी होता है उसको आप बैंक में उस फैसिलिटी को अवेलेबल करा सकते हैं। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप पैसे कहाँ निवेश करें और वो पैसे कैसे हमें अच्छा रिटर्न दे, तो आप म्यूचुअल फंड में जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है SIP, उसमें आप पैसे को निवेश कर सकते हैं। उसमें आप 500 से 1000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं और ये निवेश करना आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें पैसे तो आपको कम देने हैं
और आपको जो रिटर्न मिलेगा लंबी अवधि में वो बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे कहना है कि आपको अपना इरादा पक्का रखना है और उस मजबूत बुनियाद के साथ आपको अपनी छोटी छोटी बचत करनी है और उस छोटी छोटी बचत को निवेश करते रहना है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो? इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि आप कैसे अपनी छोटी छोटी बचत को करके अपना एक पैसा अच्छा खासा इकट्ठा कर सकते हैं और ये जो पैसा आप इकट्ठा कर रहे हैं ये भावी भविष्य के लिए आपके लिए काफी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो दोस्तों फिर मैं मिलती हूं आपसे एक नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आई तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा और आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और आप मेरे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।